जय हिंद एवरीवन, दिस इज प्रियांशु पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षागढ़ चैनल में, जहां हम सारे सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जामों का समाधान करते हैं। आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं और मेरी तरफ से आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मगर हमारा देश ऊर्जावान है। हमारे देश के नौजवान इसे आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे देश की शक्ति को पूरा विश्व रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो आज हम इसी शक्ति के साथ पहली क्लास करने जा रहे हैं, जो कि होगी ज्योग्राफी की, जिसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मैं 2021 से डिफेंस के एग्जामों की तैयारी कर रहा हूं। मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूं। इस बीच मैंने एफकेट और सीडीएस को मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया है और मैं अभी भी अपनी एसएसबीज का वेट कर रहा हूं। एक एसएसबी मैं दे चुका हूं, जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, हिंदी में जिसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी बोलते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, आप अगर अपनी पृथ्वी को देखें, अगर आपने ग्लोब देखा हो या वर्ल्ड मैप देखा हो, तो उस पर कुछ ऐसी ग्रिड पैटर्न में लाइनें होती हैं, है ना। कुछ हॉरिजॉन्टल होती हैं, कुछ वर्टिकल होती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइंस है, ये जो खड़ी लाइन है, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि पड़ी रेखाएं, जो ऐसे पड़ी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। लेटी हुई रेखाओं को, है ना, लेटी हुई लैटिट्यूड। आप रिलेट कर सकते हैं, लेट, है ना, लैटिट्यूड तो लेटी हुई लाइन है। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस, है ना, खड़ी लाइनें, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्ग यानी लंबा, तो वर्टिकल तो लॉन्गिट्यूड। ऐसे आप रिलेट कर लेंगे। ऐसे आप ये याद करने का तरीका हो सकता है। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन है, लॉन्गिट्यूड खड़ी लाइन है। अब मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूं। ये देखिए वर्ल्ड मैप, आप देख पा रहे होंगे ग्रिड पैटर्न में ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, कुछ वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लैटिट्यूड कहते हैं, यानी पड़ी रेखाओं को हम लैटिट्यूड कहते हैं, और खड़ी रेखाएं यानी वर्टिकल लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब लैटिट्यूड होता क्या है, ये आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देखिए और 0 डिग्री लैटिट्यूड देखिए। ये जो जगह है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां ये आपस में मिल रहे हैं, इसे हम धरती का सेंटर मानते हैं, इसे हम अर्थ का सेंटर मानते हैं। तो इस सेंटर से कोई भी लोकेशन कितना डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, उसे ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड एक्चुअली में वो एंगल होता है जो वो लोकेशन अर्थ के सेंटर के साथ बना रहा है। ये देख रहे हैं आप 30 डिग्री, ये अर्थ के सेंटर के साथ इसने 60 डिग्री बनाया है ना। तो अर्थ के सेंटर के साथ कोई भी लोकेशन जो डिग्री बनाता है, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है इक्वेटर 0 डिग्री, और सबसे छोटा लैटिट्यूड होता है पोल यानी कि 90 डिग्री। अब आपने अगर मैप देखा हो तो उसमें आपको पता होगा कि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है, वेस्ट लेफ्ट की तरफ होता है, और ईस्ट राइट की तरफ होता है ना। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि लैटिट्यूड के साथ हमेशा नॉर्थ और साउथ आएगा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है, और इक्वेटर जो है धरती को 2 हिस्सों में बांट देता है। ऊपर वाले इस हिस्से को हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो अब आप देख सकते हैं कि 0 से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो है लैटिट्यूड बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है हम उसके साथ वो उसका न्यूमोनिक लगा देते हैं, यानी कि एन। अब ये नॉर्थ में इंक्रीज हो रहा है तो हम इसके साथ एन लगा देंगे। वहीं देखिए आप नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में जीरो के बाद आया 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ जो है ये साउथ की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ हम इसके साथ एस लगा देंगे। उस वैसे ही अगर आपको कभी भी किसी भी डिग्री के साथ अगर ईस्ट और वेस्ट दिख जाए तो आप देखकर ही समझ जाइएगा कि वो लॉन्गिट्यूड है। क्यों? क्योंकि अब आप देख सकते हैं जीरो के बाद 30 डिग्री है ना, 60 डिग्री, ये जो है ये ईस्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो ईस्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो हम इसके साथ लिखेंगे 30 डिग्री ईस्ट, और यहां हम 30 डिग्री वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो आशा है कि मुझे मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ साउथ क्यों लिखते हैं और लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट वेस्ट क्यों लिखते हैं। लैटिट्यूड जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये आप देख रहे हैं 0 डिग्री लाइन, 30 डिग्री लाइन, 60 डिग्री लाइन, ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लैटिट्यूड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। लैटिट्यूड को हम पैरेलल भी कहते हैं। ठीक है, और लैटिट्यूड एक लैटिट्यूड दूसरे लैटिट्यूड के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। लैटिट्यूड्स आर नॉट इक्वल, बट ये लॉन्गिट्यूड के लिए सेम नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती हैं और लॉन्गिट्यूड्स इक्वल भी होती हैं, जबकि लैटिट्यूड में 0 डिग्री सबसे बड़ा है और 90 डिग्री सबसे छोटा है, यानी कि इक्वेटर सबसे बड़ा है और पोल सबसे छोटा है। अब इनका काम क्या है? अगर इन्हें बनाया गया है तो इनका जरूर कोई ना कोई काम होगा। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मोस्टली जो है लोकेशन पता करने के लिए इजाद किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अब आपको मैं ये बताऊं कि ये एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है। आपको यहाँ पर किसी को बुलाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको कैसे बुलाएंगे जब आपको वो जगह ना पता हो? यू डोंट नो द प्लेस, यू डोंट नो वेयर यू आर, बट यू हैव टू कॉल समवन ऑन दैट प्लेस। व्हाट विल यू डू? ये यहाँ का लॉन्गिट्यूड हो गया, इसे हम मान लेते हैं 75 ईस्ट। ठीक है, और ये यहाँ का लैटिट्यूड हो गया, इसे हम मान लेते हैं 25 नॉर्थ, है ना। तो अब आप जब किसी को बुलाएंगे तो आप उसे ये लोकेशन बताएंगे, 25 नॉर्थ और 75 डिग्री ईस्ट पर आ जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। दिस इज हाउ जीपीएस ऑल्सो वर्क्स। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, आसान भाषा में जो आप मैप देखते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि एक सर्टेन एरिया का लैटिट्यूड लिया, लॉन्गिट्यूड लिया और एक लोकेशन बनाई। ठीक है, आपने ओला बुक की होगी, कैब्स बुक करते होंगे, आप ऑनलाइन खाना मंगाते होंगे, तो जो आपका लोकेशन डिलीवरी बॉय या फिर कैब ड्राइवर को पता चलता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे पता चलता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के प्रिंसिपल पे। इसी वजह से इसे इजाद किया गया था। एक लैटिट्यूड बराबर होता है 60 मिनट्स के। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग गाइस।
60 मिनट के बराबर होता है। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में 60 मिनट्स का डिफरेंस होता है, और एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। यानी कि 0 डिग्री से 1 डिग्री लैटिट्यूड, यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री नॉर्थ या 1 डिग्री साउथ 111 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। ओके, 111 किलोमीटर का डिफरेंस। अब इससे आगे हम स्पेसिफिकली लैटिट्यूड के बारे में ही बात करेंगे। लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का लोकेशन बताने के अलावा और भी कई काम होते हैं। यहाँ पे हम अगर स्पेसिफिकली लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड से हमारे क्लाइमेट जोन्स का क्लासिफिकेशन होता है, यानी किस जगह का कैसा क्लाइमेट होगा वो भी लैटिट्यूड पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, ये है 0 डिग्री, 23.5, तो ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। तो आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पे ऐसा है ना, टिल्टेड है। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, इस पूरे एरिया को टॉरिड जोन कहते हैं। ये दुनिया का सबसे गर्म एरिया है, गर्म जोन है ना, इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम लैटिट्यूड के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे। लैटिट्यूड के बेसिस पे क्लाइमेट्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक जितना ये पूरा एरिया है इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। ना 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। अब टेम्परेट का मतलब ये नहीं कि ये गर्म है, ये ठंडा है। टॉरिड जोन से ठंडा है ना, यहाँ पे ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, एक मॉडरेट क्लाइमेट है ना, मॉडरेट अच्छा क्लाइमेट है। जबकि ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड यानी कि पोलर, यानी बिल्कुल ही ठंडा, है ना, बिल्कुल ही ठंडा, क्योंकि यहाँ पे पोल्स हैं, है ना, यहाँ पर पोल्स हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि लैटिट्यूड के बेसिस पे क्लाइमेट्स कैसे वो होता है, क्लासिफाई होता है। इस बारे में हम आगे की आने वाली क्लासेस में क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि कैसे लैटिट्यूड्स के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ जोन्स होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ये पूरा क्लाइमेट होता है ना। तो इस 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ को हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अब डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे कौन कौन सी कंट्रियां लाई करती हैं, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है किसी भी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। कंट्रीज लाइंग ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको कॉन्टिनेंट्स में बांट दिया है ना। तो आप देखिए इक्वेटर कहाँ किस 3 कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है। इक्वेटर साउथ अमेरिका से गुजर रहा है, अफ्रीका से गुजर रहा है और एशिया से गुजर रहा है। साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में साउथ टोमेन प्रिंसिप, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये 2 अलग अलग देश हैं, इतना याद रखिएगा, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। एशिया में सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर जो है वो इंडोनेशिया से होके गुजरता है ना। तो अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज अगर याद करेंगे कि किस कॉन्टिनेंट में किस कंट्री से गुजरता है तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, है ना। ये एक याद करने का तरीका हो गया। ये देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया। एक बात और याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखवाया है, ये जो मैंने जो बताया है, ये हमेशा
वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में पूछता है, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में, है ना। वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में होता है। ये सबसे वेस्ट में है, फिर ये मिडिल में है, और ये सबसे ईस्ट में है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट पूछे, इनका ऑर्डर याद रहना बहुत जरूरी है, किस ऑर्डर में है ये, है ना। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ ओम प्रिंसेप, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, इस ऑर्डर में ही याद रखिएगा। क्योंकि हमेशा जो सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे यूपीएससी, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, और एफकैट हो गया, कोई भी एग्जाम हो, इसमें हमेशा ऑर्डर वाइज पूछते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए अब मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ ओमान प्रिंसेप, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आप देख पा रहे होंगे सारी कंट्रीज मैप पे दिख रही है ना। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्रीज लाई कर रही हैं, फिर से हम इसे उसमें बांट देंगे, है ना। फिर से हम इसे कॉन्टिनेंट वाइज बांट देंगे, और कॉन्टिनेंट वाइज बांटेंगे तो हमें आसानी होगी याद करने में। अब देखिए, फिर से मैं बता दूं, ये वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, और इसे आप ऑर्डरली ही याद करना, है ना। और हो सके तो आप इन्हें मैप्स पे लोकेट करना। जब आप मैप्स पे लोकेट करोगे तो आपको ऐसा विजुअलाइज हो जाएगा, जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा इसके बेसिस पे, तो ये विजुअलाइज हो जाएगा, है ना। तो कंट्रीज लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी हैं? नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको और बहामास से गुजरती है। अफ्रीका में सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइगर, लिबिया, इजिप्ट। और एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। याद रखिएगा, बहुत से लोग हमेशा कंफ्यूज आते हैं कि चाइना से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो इसका जवाब है हाँ, गुजरता है। अब आते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहली बात मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। और वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, साउथ। हाँ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फिर से हमने इसको कॉन्टिनेंट्स में बांट दिया है। 3 कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है। साउथ अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। अफ्रीका में नमीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है, आप जैसा जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों, यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइनें गुजरती हैं। उसका आंसर है अफ्रीका। आपने देखा होगा हर जगह, पीछे भी अगर हम जाएं तो यहां भी अफ्रीका है ना। तो अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइनें गुजरती हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, इंडिया भी एक ऐसा देश था जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है? तो 8 स्टेट से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेमली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमेशा लोगों को जहां पे दिक्कत आती है वो ये है, मिजोरम। क्योंकि लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मिजोरम या मणिपुर, मिजोरम या मेघालय, कहां से क्रॉस कर रहा है? मिजोरम से हमेशा क्रॉस करता है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम से क्रॉस करता है, ठीक है।
आशा करता हूं कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ लैटिट्यूड समझ में आया होगा। अब हम इस पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको हर क्लास में साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते चलूंगा ताकि आप लोग का मोराल बूस्ट हो, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आपको याद रहे। ये सीडीएस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्रीज से पास करता है, तो पहला ऑप्शन है इंडिया, सऊदी अरेबिया और श्रीलंका। देखिए, अब ये जो है कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया जो है वो ऊपर है और श्रीलंका नीचे है। तो अगर इंडिया से पास करेगा तो ऑफ कोर्स श्रीलंका से पास नहीं करेगा, है ना। एक सीधी लाइन जा रही है तो ऑफ कोर्स वो ऐसे जाके ऐसे तो आएगी नहीं। तो इंडिया से पास करेगा तो श्रीलंका से पास करेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। इंडिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। वापस अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो इंडोनेशिया जो है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों से ही नीचे यानी साउथ की डायरेक्शन में आता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। तो वेनेजुएला तो आता ही नहीं, पहले तो एशियन कंट्रीज में, है ना, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सऊदी अरेबिया, तो ऑप्शन यही बचा, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान, और यही आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये पिछले साल सीएपीएफ में आया था, नॉट पिछले साल एक्चुअली, सीएपीएफ का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का 2018 और 2019, आई डोंट रिमेम्बर। मगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री से पास करता है? नॉर्थ सुडान, चैड, माली या यमन? यमन से सॉरी माली से पास करता है। तीसरा क्वेश्चन भी सीडीएस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉट पास थ्रू? हमेशा ये याद रखिएगा, जो आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम ये होती है कि हम नॉट देखना भूल जाते हैं और पास थ्रू में लगा के चले आते हैं। तो किस ऐसे कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करता है? तो याद करिए, मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका से पास करता है और साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज थी, चिली, पैराग्वे और ब्राजील। यही 3 कंट्री थी जहां से पास कर रहा था, बोलीविया से पास नहीं कर रहा था, तो आंसर होगा बोलीविया। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार सम अप कर देता हूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड होता है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि पड़ी रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड होता है वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी रेखाएं। लैटिट्यूड बेसिकली वो डिग्री, वो एंगल होते हैं जो कि अर्थ के सेंटर से उस लोकेशन का पता बताते हैं, है ना। और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड के साथ हमेशा नॉर्थ साउथ लिखा जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूड के साथ हमेशा वेस्ट या ईस्ट लिखा जाता है। लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।